नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायणन फॉर द सेकंड इन पर्सन पॉडकास्ट। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू सर। Thank you, Adi. Always a pleasure to be on your show. And lovely to be in the same location once again. Yes. Although courtesy Sanjay Dikshit ji, and thank you Sanjay साहब, shout out to Thank you very much. Loud shout out to you too. अच्छा काम कर रहे हैं सर, एंड Yes. आई होप हिज एफर्ट्स आर गिविंग फ्रूट्स। सर स्टार्ट करते हैं। ये जो सडनली मतलब एक ये जो बोलते हैं ना कि शी जिनपिंग भाग गया, ये क्या है ये मतलब? और आपने एक चीज नोटिस करी सर, पहले तो इनविटेशन शी जिनपिंग से आया, उसके बाद शी जिनपिंग साहब रिसीव कर रहे हैं मोदी साहब को। मतलब मोदी अपना मोदी गॉट दैट स्वैग, व्हाटएवर सेड एंड डन, जो भी कर लो, वो थोड़ा छाती चौड़ी करके चलता है ऐसे करके। ही इज गॉट दैट स्वैग विद हिम सर। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी कि शी जिनपिंग ऐसे मतलब ही वाज लुकिंग वेरी डोसाइल, वेरी वीक। व्हाई डिड ही हैव टू डू दिस? अ लॉट ऑफ पीपल पुट इट टू ब्रिक्स की ब्रिक्स में करना था कुछ एंड ऑल दैट। ब्रिक्स इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अ प्लेटफॉर्म। इनका अपना स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या बोलते हैं ना, एक हेडक्वार्टर नहीं है। देयर आर लॉट थिंग्स मिसिंग। व्हाई डिड शी जिनपिंग कम आउट एंड डू दिस राइट नाउ? मेरा मानना है कि ही इज बीन आर्म ट्विस्टेड विद इन द सीपीसी, क्योंकि पहले भी आपके साथ बात किया था कि उसके विंग्स क्लिप किए जा रहे हैं। एंड ये सारा हुआ था, वो थर्ड प्लेनम के थोड़ा बीमार पड़ा था वो पहले दिन के बाद से। एंड यू सडनली फाइंड कि तब थर्ड प्लेनम में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा जो पहले इसके पॉलिसीज थे वही चलेंगे। एंड कम अगस्त सितंबर एक के बाद एक उसके जितने पॉलिसीज थे उसको 180 डिग्रीज टर्न कर दिया इकोनॉमिक पॉलिसीज। दैट वाज वन। वो मिसिंग होता था, थोड़ी देर आता था कोई वीवीआईपी से मिलना ये वो। मैंने तब भी कहा था और अब भी मेरा मानना है कि जैसे माओ का तबीयत खराब होने लगा था 72 में, तो 72 से 76 वाज द पीरियड ऑफ गैंग ऑफ फोर। उसकी चौथी बीवी और 3 मेंबर्स थे सीपीसी से, वो कंट्रोल करते थे। कंट्रोल वो कर पाए क्योंकि उन तीनों का काफी दबदबा पीएलए में था जी। आज वो परिस्थिति से विपरीत है और उसको थोड़ा एलैबोरेट करूंगा मैं। जो सीपीसी के अंदर है उसका फैक्टम फैक्टोटम होता था काइची। ताइची है वो अभी लीड कर रहा है, ली चियांग साथ में है उसके। और जो ग्रेट सर्वाइवर है वांग हुनिंग, जो जियांग जेमिन के टाइम से चलता आ रहा है, वो उनके साथ है और इसकी बीवी साथ आई हुई है। पीएलए में हड़दंप मचा है क्योंकि ये कोशिश कर रहा था इसके पहले कि इसके बीवी को लेके आने के लिए पीएलए के अंदर सीएमसी में डिसीजन मेकिंग में। कई लोग बोलेंगे कि वो तो मेजर जनरल है। मेजर जनरल है मगर एंटरटेनमेंट ट्रुप्स की। वो एक गायिका है, फोक सिंगर है और एंटरटेनमेंट सेक्शन है उनका पीएलए में, उसको हेड करती थी। सो वो मेजर जनरल है। तो ये चारों ने कब्जा कर रखा है सीपीसी के ऊपर। पीएलए में क्या हुआ है, इसका जो ब्लड ब्रदर होता था झांग यूजिया, जो वाइस चेयरमैन है, उसने पूरा कब्जा कर लिया है पीएलए के ऊपर अब। और मैं पहले भी आपके शो में कहा था जब ये ली शांगफू को सैक कर रहा था कि अगर ली शांगफू को सैक किया है तो ये झांग यूजिया नेक्स्ट है, क्योंकि ली शांगफू झांग यूजिया का अपना झांग यूजिया ली शांगफू का मेंटर रहा है राइट फ्रॉम द जूनियर डेज, उसको साथ लेके आया है। इक्विपमेंट डिपार्टमेंट बना, ली शांगफू वहां आया। उसके पहले ये पहले सेट किया था अपने झांग यूजिया ने, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ द आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट। जब रिस्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ आया, सीएमसी में पहुंच के ली शांगफू को हैंड पिक करके ले गया है वो। अब ली शांगफू स्ट्राइक्स बैक। क्या किया सीएमसी के अंदर, अब बताता हूं मैं सीएमसी में क्या किया। सीएमसी में जो एक
रिस्ट्रक्चर किया था तो एक ऑफिस बनाया था, जनरल ऑफिस। करेक्ट। जनरल ऑफिस कोऑर्डिनेशन है सारे डिपार्टमेंट्स का, रेप्लिकेशन ऑफ द जनरल ऑफिस ऑफ द सीपीसी, जहां पे ताइची था। ताइची इसका फैक्टम था। यहां पे इसने ये लेके आया था छोंगशो जून। छोंगशो जून इसका पीए रहा है, फौज का नहीं है। ज़ेजियांग से जब से ये शुरू किया है, नीचे से साथ आया है, उसको बैठाया। पिछले 12 साल से वो वहां पे बैठा है। ठीक है, जब से ये बना है, तब जब से रीएडजस्ट हुआ है वहां पे बैठाया है, और रीएडजस्टमेंट करने के पहले उसके साथ ही था एसपीए। अच्छा, उसको डिमोट करके वहां से लात मार के निकाला है छांग यूजिया ने, एंड सेंट हिम एज ए हेड ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री स्कूल, जहाँ पे जो ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग के लिए आते हैं और जो रिक्रूट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कॉन्स्क्रिप्ट के बाद ट्रेनिंग के लिए आते, कहते बच्चा उनकी ट्रेनिंग कर दो। जैसे हमारे पुलिस में भी होता है ना कि कोई डीजीपी कोई कुछ हो जाता है तो उसको पुलिस ट्रेनिंग में डाल देते हैं या कुछ और फॉरेंसिक ब्यूरो में डाल देते हैं, उसको वहां पे लात मार के निकाला है। नंबर 2 जो इस शी जिनपिंग का खासम खास था, सीसीडीआई, कमीशन फॉर सेंट्रल डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन, सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन, जो सीपीसी में भी है, जहां से परजिस करते हैं। जितने हाई प्रोफाइल परजिस जो 150 के कुछ जनरल और इतने सारे ऑफिसर्स का किया है, ही वाज इन्वॉल्व्ड। ही इज बीन बूटेड आउट फ्रॉम देयर एंड सेंट एज द हेड ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री टेक्निकल स्कूल। अच्छा, सबको बस ट्रेनिंग में डाल देते हैं। ट्रेनिंग निकाल दिया, पर्ज नहीं किया, इंक्वायरी नहीं बैठाई है, बट वहां पे निकाल दिया, करियर खत्म कर दिया। हाँ, दैट्स ओवर। एंड एक और बंदा था अपना, हाँ, नाउ पहले बात किया था इनके जो सदर्न थिएटर और नदर्न थिएटर कमांडर्स रहे हैं, उनकी बदली कर दी सडनली जस्ट बिफोर देयर फॉर्मल सेलिब्रेशन ऑफ देयर पीएलए डे 1 अगस्त को होता है, और वो कहीं किसी पेपर्स में नहीं आया था, लोकल प्रोविंशियल पेपर्स में आया था। कोई मेजर पेपर पे नहीं आया, डेली में भी नहीं आया, प्रोविंशियल इसमें आया है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई प्रमोट होता है तो फॉर्मली इज कॉल्ड टू जोंगनान हाई, बीजिंग में सलूट सारा वो कर, नथिंग। कौन है ये? छांग यूजिया के बंदे हैं। अब वो सेंट्रल थिएटर कमांड खाली है, क्योंकि सेंट्रल थिएटर कमांडर को नदर्न थिएटर में कमांड में भेजा है, और नया सदर्न थिएटर कमांडर है जो जॉइंट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट का डिप्टी था, उसको वहां डाल दिया। सीटीसी का पॉलिटिकल कमिश्नर झांग यूजिया का आदमी है। अभी जो 5 इनके ग्रुप आर्मीज हैं, उसमें से नदर्न, सदर्न और सेंट्रल छांग यूजिया कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सेंट्रल। तो सेंट्रल है जो बीजिंग और सीपीसी के हेडक्वार्टर्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बट ये तो इसका भाई था, मतलब मुंह बोला भाई था, बट इसके बंदे को सबको पर्च करेगा तो चुप बैठेगा। एंड ही हैज अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग इन पीएलए, ओनली मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ वॉर। या ये, और जो नंबर 2 है हुएडोंग, वो तो ये कंपनी कमांडर था, वो इसका प्लाटून कमांडर था वियतनाम में। हाँ, मतलब कंपनी कमांडर एंड प्लाटून कमांडर। तो आप ये बोल रहे हो कि सर सीसीपी में इस टाइम पे जो पीएलए का एक होल्ड था, जो सीएमसी जो थी, सीएमसी तो थी, वो अब छांग यूजिया ने पूरा ले लिया अपने कंट्रोल। तो इसके अंदर अभी जो एक इनकी ब्रिगेड होती है जो बीजिंग को प्रोटेक्ट करती है, ऑल अंडर नाउ झांग यूजिया, सब उधर चलेगी, सब चलेगी उधर। इसके पास अभी 2 थिएटर कमांडर ही हैं जिसको इसने छुआ नहीं है। एक है ईस्टर्न थिएटर कमांडर, उसकी तो वैसी वाट लगी हुई है, पूरा तो साउथ चाइना सी के ऊपर, साउथ चाइना सी, जापान ये वो सब वो चल रहा है। दूसरा है वेस्टर्न थिएटर कमांडर, वहां पर भी वाट लगी हुई है। वो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बचा एक ग्रुप आर्मी बचा है, बाकी सारे तो अपने अगेंस्ट डाला हुआ है। वहां पर
तुमने वो प्रोपेगेंडा वाली जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड थी वो भी वो भी तोड़दार बना दी है। जो रॉकेट फोर्स वाले हैं उनको भी सारा सैक कर रखा है। तो नाउ द पीएलए स्ट्राइक्स बैक। नाउ इन चाइना पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। सो एज इट स्टैंड्स टुडे, एज ऑफ अक्टूबर, द पावर रेस्ट विद चांग यूजिया। वो जिस पे हाथ डालेगा वो सीपीसी का बॉस बनेगा। तो आप मुझे ये बोल रहे हो सर, ये डिसीजन शी जिनपिंग का नहीं है, ये चांग यूजिया का है? बिल्कुल यार, every year they are losing about 50 to 75 dead soldiers are dying in eastern Ladakh because of super high altitude. Not surprised, sir. Right? And कितने इल हुए हैं और कैटेगरी 1 के गए हैं वो बात नहीं है, ये मरण डेथ की बात कर रहा हूं मैं। बिटवीन 55 to 70 ईयर ऑन ईयर जब से ये शुरू किया है। तो सर ये जो सिचुएशन है, ये चीज तो गहरे राज्य वाले टट्टू जितने हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको ये सब तो दिखता ही होगा। अब अगर आपको दिख रहा है तो आई एम श्योर देयर इज समबडी सिटिंग देयर हु इज ऑब्जर्विंग ऑल दिस। इसीलिए तो यू फाइंड दैट दिस ओल्ड राउंड टेबल ऑफ गहरा राज्य इज गेटिंग सो डेस्परेट। तो उनको ये, उनके पास क्या मैसेज गया है सर भारत की तरफ से कि साहब ये क्या इन्होंने चाइना को भगा दिया? व्हाट इज द मैसेज दैट दे हैव? यस, दे हैव टेकन दैट चाइना हैज पुल्ड बैक। The only thing that is now coming out is जो वो नहीं करना चाहता था कि लॉस ऑफ फेस है, हो चुका है। आप पीछे जा रहे हो, वो तो है ही सर। या करेक्ट, वो तो है। You are accepting every term that India has given and I'm just now waiting. हम लोगों से मैं यही कहूंगा कि डोंट जंप द गन, वेट करो। अभी तो बोला है हाँ, फाइन प्रिंट में क्या आता है? क्या आता है? करेक्ट, कि हमने कहा है कि आप जो अप्रैल 2020 का लाइन है वहां तक जाइए। और आज कल रात को बाय द वे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बॉर्डर शॉर्डर तो ठीक है, एफडीआई पे अभी बैन नहीं हटा है। नहीं, एफडीआई तो निकलेगा नहीं क्योंकि भरोसा नहीं है। बार बार आपने भरोसा तोड़ा है। जब से ये आया है, जो भी आपके एग्रीमेंट्स थे कि भाई पेट्रोल के लिए आओगे चले जाओगे, हर बार ये तोड़ता गया है। राखी नाला में किया है, चूमर में किया है, डोकलम में किया है, फिर यहां पे किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दफा कर दिया है। कौन भरोसा करेगा? और एफडीआई किस लिए आएगा? ये तो उसकी नैरेटिव है। नैरेटिव क्यों है? यूएस और वेस्ट की इकोनॉमी वैसे ही ठप हो रही है। करेक्ट, राइट। हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए चाइनीज के ऊपर बैन कर रहे हैं। बैन इन द सेंस टैरिफ बढ़ा दिया है। कनाडा ने भी आज सुबह 25% बढ़ा दिया। हाँ, तो टैरिफ बढ़ा दिया है सो दैट लोकल प्रोडक्ट्स आर चीपर देन द चाइनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन जो ये मीडियम एंड लो टेक अभी भी खरीदते, लेकिन उतने तादाद में नहीं खरीदते जितना कोविड के पहले खरीदते थे। और आई वुड से कोविड एंड यूक्रेन वॉर के पहले खरीदते थे, क्योंकि बहुत कोविड में से तो उतना हिट नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद बहुत ठुकाई हुई है सर। करेक्ट, खत्म हो गया। वो सोच रहे थे रशिया का होगा, या चाइना नहीं, वो सोच रहे थे कि रशिया का इकोनॉमी खराब होगा यूक्रेन वॉर में। लिटिल किसी ने ये असेसमेंट नहीं किया सेंसिबली कि भाई हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है रशिया के ऊपर। डू वी नीड रशिया मोर और डज रशिया नीड अस मोर? भाई सैंक्शन अगर डालते हो, इफ द सैंक्शनड कंट्री नीड्स यू मोर, फिर सैंक्शन का इफेक्ट होता है। जब आप यू रिक्वायर, फिर आप खुद ही सैंक्शन तोड़ोगे कि भाई ये अप्लाई नहीं होता है। तेल ले रहे हो, गैस ले रहे हो, यूरेनियम ले रहे हो, मटेरियल्स ले रहे हो, सारा ले रहे हो वहां से जी। तो उसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ सरपट दौड़ रही है, आपकी इकोनॉमी की वाट लग गई, क्योंकि उसके लड़ाई के कारण ये सबके प्राइसेस बढ़ गए। तो ये जो अभी ये लोग अमेरिकन ने गेम खेली है, ट्रूडो को आगे करके उसको गोली मरवा रहे हैं। आई मीन लिटरली कैनेडियंस को वो तो दे हैव थ्रोन हिम इन द बस, अंडर द बस। बस क्या सर, रोड रोलर के नीचे चिपका दिया, तो खत्म है। अभी तो उसी के अगेंस्ट अभी वो चल रहा है, उसको सैक करो, ये करो, बिकॉज उनको पता है। और जगमीत भी खड़ा होके उसको भी क्लियर है, उसके पार्टी का भी पत्ता साफ है। एंड दैट everybody is very clear that for the first time after many years, decades, a single party rule will come on Canada, which is conservative, जैसा यूके में हुआ। single party rule will come with
स्वीपिंग मेजॉरिटी, वहां लेबर ने किया, यहाँ पे कंजर्वेटिव आने वाला है। ठीक है, सो इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो इन्होंने इसको तो फेंक दिया सब बस के नीचे। अभी उसी का नहीं, चाइना का खत्म कर देता हूं मैं। वो क्या कर रहा था, क्योंकि ये मार्केट बंद हो रहा था, आपका भी मार्केट बंद हो रहा था, तो वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाने की कोशिश कर रहा वहां से थ्रू आ रहे। नहीं, उसके मार्केट को कब्जा करने के लिए उन्होंने सडनली रियलाइज किया, लाइक थाईलैंड एंड मलेशिया एंड वियतनाम, की यार हमारा लोकल जो कंपनीज है वो मारे जा रहे हैं। सो नाउ दे आर वर्किंग ऑन अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ टैरिफ ऑन चाइना। नंबर 2, उतना परचेसिंग पावर उनके पास नहीं है आज की तारीख में जितना भारत में। करेक्ट। तो इसीलिए ये नैरेटिव शुरू किया है, नैरेटिव वॉर ऑफ एफडीआई फ्रॉम चाइना, कि भाई अंदर आ जाए। लोगों को मैं यही कहूंगा, शुरू में मैंने रीडिंग में भी दिया था, एक किताब जरूर पढ़ें, टॉम मिलर की किताब है, हालांकि 2017 का, इट्स स्टिल वैलिड, चाइनास एशियन ड्रीम। एक बार पढ़ लोगे ना, कोई एफडीआई की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये मौका है, मैं कहता हूं, अभी शी जिनपिंग और ताइची और छांग यूजिया को आर्म ट्विस्ट करो और बोलो अपना मार्केट खोलो हमारे लिए। जयशंकर जी ने बोला ये चीज तो बिल्कुल कि साहब हम उतना ही मार्केट खोलेंगे जितना आप हमारे लिए खोलोगे। बिल्कुल। और आज तो बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट मारे उन्होंने। शी जिनपिंग बैठा हुआ सामने, मोदी जी वापस आ गए, 24 तारीख को इनकी मीटिंग थी, किसके साथ, वो ओलाफ शोल्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो जयशंकर जी ने जो वहां पर बोला है शी जिनपिंग के सामने कि साहब ये जो आप बेल्ट एंड रोड और ये सब, ही डिडंट यूज द वर्ड बेल्ट एंड रोड, पर उन्होंने बोला है कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं किसी की सॉवरेनिटी पे नहीं जाने चाहिए, प्लस एफडीआई हैज टू बी म्यूचुअल। और वही चीज कल मोदी जी ने भी मुंह पे वही बोली, 3 म्यूचुअल्स, बिल्कुल, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड एक और 3 म्यूचुअल को लगा के उन्होंने लगा दिया। वो तो यही है कि पुश इज दिस, कि भाई साहब अगर आप मेरे सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे $10 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा, तो थैंक यू, मेरी कंपनी भी आएगी विद $10 बिलियन इनटू। पैसे बहुत है हमारे पास, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कंपनी भी आएगी वहां पे, तो अब हिसाब कर लो। करेगा नहीं वो, अब कहां से करेगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आज अपना मार्केट लेके वहां चला जाऊं, खास करके जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, ये सब, जिसमें कोई भी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, या उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। करेक्ट। उन चीजों में उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। करेक्ट। सो नाउ ही इज इन अ बाइंड, व्हाट टू डू, बाइंड, कि मैं करूं तो क्या करूं। अब जो ये पुराने राउंड टेबल का एलसीएम का बाल है, उसमें अभी एम ही बचा है। अब वो एम भी पिट रहा है वेस्ट एशिया में, ठीक है, तो अब वो एल ही बचा है जो चीख रहा है। और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अकल घास चरने गई है। 2 दिन पहले मैं टीवी पे कमला हैरिस का इंटरव्यू देख रहा था, तो नहीं, इट लास्ट दैट पोर्शन ऑफ दैट इंटरव्यू विच आई वाज लाफिंग माई हेड ऑफ वाज, वो बोथ लेडीज जो इंटरव्यू कर रही थी, वो भी लेडी है, वो उससे पूछती है कि, कहती है कि वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट बाइडन। एक पहला स्टेटमेंट, वो कहती नहीं, बाइडन इज फाइन, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा उससे, बाइडन इज फाइन देन व्हाई आर यू हियर? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सीएनएन पे भी, बाय द वे, लेफ्टिस्ट मीडिया आउटलेट में सीएनएन पे कल परसों में, हाँ 2-4 दिन पहले इंटरव्यू हुआ, जब उससे बॉर्डर की बात करी तो कहती है मैं वॉल बनाऊंगी। तो इंटरव्यू ने बोला कि भाई वो तो वो बना रहा था ट्रम्प, तो आप रोक क्यों रहे थे? कहती नहीं, उसकी वॉल अच्छी नहीं थी, मेरी वॉल अच्छी होगी। मैं बोला यार ये क्या है, ये तो पागल हो गए, बावले हो गए ना ये लोग। तो सर ये भारत ने जो ये स्टेप्स लिए हैं, पहले तो मतलब मजा मेरे को तब आया पुतिन को जब जादू की झप्पी मारी ना, ओए कितने लोग के क्या क्या जले, सब गिर गए होंगे। तो मैं बोला यार ये तो मोदी जी को पता है कि साहब बहुत लोग देख रहे हैं और झप्पी के ऊपर बहुत लोग कमेंट मारते हैं, तो जरा झप्पी मारो और खत्म करो कहानी। तो ये तो अच्छा हुआ। ये जो मैसेजिंग करी है आपने, ये जो कनाडा से इनकी तरफ से अटैक आया आपके ऊपर, वाज दिस अ प्रीएम्पशन ऑफ दिस मैसेजिंग कि हमको पता है आप जाके ब्रिक्स में हमको लात मारोगे, तो हम पहले ही आपके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं?
नहीं, इट इज नॉट दैट, इट इज मोर दैट जैसे मैं पहले भी कहता हूं, जो मेरी सोच है ये है कि यार इन्हें यूएस इलेक्शन में दोबारा डेमोक्रेट्स आते हैं नहीं आते हैं वो 50-50, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर मेरे को सकता। तो सर कमला हैरिस ही चाहिए सर, तभी मजा आएगा। ठीक है, 50-50। सो गंद इतना फैला दो सब तरफ। अच्छा, अब उनका ये था, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि जो सब कह रहे हैं कि जो भी ग्लोबल ऑर्डर इवॉल्व होगा जी, जो भी वैश्विक स्थिति होगी उसमें भारत जो है उसका धरा है, फलक्रम क्योंकि रहेगा। आज की तारीख में भारत के बगैर ग्लोबल इकोनॉमी ठप है। और वो तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी मत्था टेकते हैं। ठीक है, और आप देख लो बारी बारी से सब आ रहे हैं आपके पास। क्यों आ रहे हैं? उनकी बाकी जो ट्रेड है वो तो ठप है, तो डिफेंस के पैसे मिलने से उनके इकोनॉमी को कोई फायदा होता है। शोल्स और किस लिए आ रहा है? जो आपकी सबमरीन बेचने के लिए। ठीक है, सबमरीन के लिए, सबमरीन के लिए एक नवांतिया स्पेनिश वाला है, वो चक्कर काट के जा चुका है, और आपका शोल्स आ रहा है, वो क्या है वो, थाइसन ग्रुप उसकी। नाउ उनको डर क्या लगा हुआ है? नवांतिया ने ऑलरेडी डील कर चुके हैं एलएनटी के साथ एंड डीआरडीओ के साथ। उनकी जो सबमरीन है इट मीट्स ऑलमोस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेवी, राइट? फंस गया। नेक्स्ट नेवी को चाहिए था एआईपी, डीआरडीओ ने एआईपी बना दिया, उसको मेट कर रहे हैं। एलएनटी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो भारत में बनेगा, जिस भी डॉकयार्ड में बनाना है एलएनटी के साथ बनेगा, एंड उसकी ट्रायल्स हो रही है, पता है, राइट? ठीक। नाउ टीकेएम ने अभी तक ये सब कुछ किया नहीं है। टीकेएम बाय द वे जस्ट फॉर रेफरेंस इज थाइसन ग्रुप। हाँ, थाइसन ग्रुप, उन्होंने अभी तक किया नहीं है ये सब, भागा भागा आया है वो। हाँ, तो कि भाई उधर से तो स्पेनिश का डिफेंस मिनिस्टर आया था, ये तो खुद ही आ रहा है कि भाई ये नहीं मिला, तो जर्मनी तो टोटली कगार पे है, खत्म है उसका इकोनॉमी, रिसेशन के कगार पे खड़ा हुआ है। तो ही डेस्परेट कि ये कुछ ये मिल जाए तो थोड़ा बच जाऊं, रिसेशन में नहीं जाऊंगा, ये हालत हो रखी है उनकी। फ्रांस तो ऑलरेडी आपके साथ डील कर चुका है साफरान का जी, ठीक है, और आपके वो राफेल भी दे रहा है फॉर द मैरीटाइम, उसका पूरा एमआरओ, उसका प्रोडक्शन, जो पहले जब खरीदे थे 36 राफेल, तब वो प्रोडक्शन वगैरह कुछ देने को तैयार नहीं था। फैक्ट्री लगी नोएडा में, वही तो बोल रहा हूँ ना, जब वो खरीदा था 2015 में 16 में, तब कुछ नहीं देने को तैयार था। आज उतना ही ले रहे हो ना, कम ले रहे हो सर, पहले 36 लिए थे, इस बार 26 ले रहे हो। 26 ले रहे हो, लेकिन पूरा एमआरओ जो बनाना है, सब करना है, सब आपको लगा के दे रहा है। क्यों? तब इकोनॉमी खराब नहीं था, अब इकोनॉमी थैंक्स टू यूक्रेन वाट लगती है कि भाई भारत बोलता है यहां बना दो, ठीक है जी बना लेंगे, मरता क्या ना करता, या डूबते को तिनके का सहारा, कुछ पैसे मिल जाए। इनकी ये हालत हो रखी है, ठीक है। तो अब यूएस ऑल्सो इज इन अ बाइंड। आप उससे MQ-9 रीपर ले लेते हो, मैरीटाइम वाला ले लेते हो, तो कुछ बचा रहता है। अभी आई एम जस्ट वेटिंग कि MMRCA के लिए क्या ऑफर करता है चेंज, नहीं तो वही पिटी पिटाई F-16, F-18, F-21 तो F-16 ही है, ऐसे थोड़ा उसको बड़ा कर दिया और कुछ नहीं, F-16 ही है, तो क्या देने को क्या बोलता है? F-35 आई वुड नॉट सब्सक्राइब टू, क्योंकि F-35 इज अ व्हाइट एलिफेंट, इट्स नॉट वर्क, उसके इंजन्स नहीं काम करते ढंग से, ऑपरेशनल उसकी 36% है अवेलेबिलिटी। प्रॉब्लम ये है, एक तो रीजन क्यों है जी, पर आवर ऑफ फ्लाइंग इट कॉस्ट $30,000 एंड पर मंथ मेंटेनेंस इज 2 million पर एयरक्राफ्ट आई एम टॉकिंग। कहां से चलाओगे तुम? आपकी पूरी स्क्वाड्रन चल जाएगी सर तेजस की, कहां से चलाओगे? कौन सा देश है चला जाएगा? यूएस खुद से नहीं हो रहा है, दैट्स वाई तो आपके अवेलेबिलिटी परसेंटेज इतना लो है। कहां से पैसे लाओगे इतना?
उसमें भी न्यूज आती है कि चाइना की इक्विपमेंट थी उसके अंदर और चाइना उसको बैन करने वाला है, तो इसके F-35 ग्राउंड हो जाएंगे। अब सी द इशू इज वही है ना, हाउ लॉन्ग विल यू बाइट द नोज टू स्पाइट द फेस। अगर चाइना उसको बैन कर रहा है तो जो पैसे उसको मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे। बट एक चीज मैंने देखी है सर, ये अमेरिका की जितनी भी गेम्स चल रही है, जैसे आज अभी रिसेंटली एरिक गार्लिक चटनी, मैं गार्लिक, आई कांट कॉल हिज रियल नेम सर बिकॉज ही इज गार्लिक चटनी ऑल्सो, उसका कोई काम नहीं है और गार्लिक चटनी समोसे कचौरी खाने के अलावा। कहता है असैसिनेशन हम टॉलरेट नहीं करेंगे और जब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी हम इसको रेज अप करते रहेंगे। अच्छा जी, समझ गया मैं आपकी बात, आप करते रहो रेज अप। उसके बाद एक गार्डियन की वो जर्नलिस्ट है, आपको नाम बड़ा याद आ जाएगा एकदम से मैं बोलूंगा, हैना एलिस पीटरसन, आर्टिकल लिखती है कि भाई भारत इज पार्ट ऑफ द असैसिनेशन क्लब। गुड, तो मतलब देयर इज अ क्लब ना। नहीं, यू आर पार्ट ऑफ द असैसिनेशन क्लब जिसका लीडर यूएस है और उसमें इजराइल भी है, यूके भी है, रशिया भी है ना, मानते हो ना तुम, ठोकते हो लोगों को। हाँ, तो भाई भारत अगर करे तो गलत बात नहीं, वही है ना कि भाई नेटिव्स आ गए ना दरवाजा ठोक के कि क्लब में मैं भी हूँ। या ये वो है कि भाई तुम मेरे देश में मत करो यार, पाकिस्तान में ठोक रहे हो कोई तुम आके साले मेरे देश में ठोक देते हो। सिर्फ बात यही है कि बेसिक, जैसे मैं कहता हूं ग्लोबल नॉर्थ हैज अ प्रॉब्लम विद ग्लोबल साउथ। करेक्ट, नॉर्थ साउथ डिवाइड, हाँ जी, कि ग्लोबल साउथ मेरा कॉलोनी था, हाउ कैन अ कॉलोनी नाउ डिक्टेट टू मी एंड स्टार्ट गोइंग अबव मी। ये उनको दिक्कत है कि भाई, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। किसी किसी अपने बंदे को अभी जैसे जिसको अरेस्ट किया था वो पहले, क्या नवीन गुप्ता, निखिल गुप्ता, वो तो इनका डीए का सोर्स है फॉर ड्रग स्मगलिंग एंड आर्म स्मगलिंग एंड एवरीथिंग। निक गुप्ता, इफ ही हैज अ निकनेम ऑफ कॉल्ड निक ओनली, तो यार वो तो आपका बंदा था। अब उसको पैसे दे के जो कुछ बोलना है बोल दो, बोलो जेल में रहे, ऐश कर, 7 स्टार ट्रीटमेंट, बाहर रहेगा तो पता नहीं अज्ञात वीर तेरे को आके ठोक देंगे तो यहाँ रहे, वो है। अब किसी विवेक गुप्ता को लेके बोल रहे हैं कि ये है विकास यादव। अब कौन है ये विकास यादव? बोलते रहो तुम यार। सर मैं तो खुले में बोल चुका हूँ, सो ब्लडी व्हाट। नहीं, कहां से आपने नाम लिया पहले वो बता ले लिया सर, मान लेते हैं, आपको तो खुले में बोला, हाँ जी ये विकास यादव है, हमने उसको पनिशमेंट दे रखी है, खत्म कहानी, सो ब्लडी व्हाट। अब डर यही लगा है ना, क्या डर लगा है? आज पन्नू के ऊपर है, कल उसका हैंडलर उड़ेगा। नहीं, हैंडलर तो दोनों मर गए ना सर, और भी तो होंगे ना, दो ही थोड़े थे, उनका हैंडलर का बॉस भी है, उनके रिप्लेसमेंट भी है, अभी कौन प्रोटेक्शन कर रहा है उसका? डर तो इस बात का है ना कि भाई हमें पता भी नहीं लग रहा कर कौन रहा है। अब पता लगने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने इतने लोगों की ऐसी तैसी की है, उनके देश के अंदर ही तैयार है लोग करने के लिए। वो तो उसका वाइट मैन ही खुद कर देगा, जब स्कूल में जाके बंदूक से गोली से लोगों को उड़ा देता है, कहीं और पार्क में गोलियों से उड़ा देता है, उसको बोल दो 2-4 पैसे यार उसको उड़ा दे, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो उड़ा देगा। वो तो है सर, वो तो है। तो भाई भारत की जो आपने ये ब्रिक्स पूरा देखा सर क्या हुआ है यहाँ पर, एंड इससे पहले एसईओ भी हुआ था। एसईओ में ऑल्दो पाकिस्तान ने काफी अपने आप को ऐसे करने की कोशिश करी थी, और भारत में कई, अब मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता, बट कई बेवकूफ लोग हैं, ठीक है, जो अपने आप बोलते हैं कि भारत को पाकिस्तान को ले लेना चाहिए ब्रिक्स के अंदर। और मैं सोचता रहता हूँ ये सवाल हमारे पास लाइव शो में कितनी बार आया है। बिल्कुल असलियत कल दिख गई कि जब पाकिस्तान का एक पी नहीं था वहां पर, ना एक इंसान, हैवान, शैतान कोई नहीं आया, और मोदी साहब के स्टेटमेंट के अंदर है कि साहब कंसेंसस पे ही चलेगा ये। टुडे ब्रिक्स हैज, आई वुड से, हैज कम आउट स्ट्रॉन्गर देन एससीओ। वो तो है सर, ठीक है, क्योंकि एससीओ लोगों को पता नहीं होगा, केम आउट, इट्स हिस्ट्री इज अर्ली 90 में बना था शंघाई 5 व्हेन चाइना वांटेड टू डोमिनेट सेंट्रल एशिया, सोवियत यूनियन टूटने के बाद। हाँ जी, उसके बाद फिर पुतिन ने चाबी लगाई, एंड दैट इज हाउ एससीओ केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो वो पुतिन कभी चीन को माफ नहीं करेगा,
क्योंकि उनके इसमें सेंट्रल एशिया एंड काउकेसस आर सीन एज नियर अब्रॉड, तो क्या सॉफ्ट अंडरबेली soft underbelly of Russia. They call it, the term the Russians use is near abroad. अच्छा, ओके, Near abroad. कि ये हमारे, आई डिडंट नो दैट. and by the way, the complete airspace over this is used to be controlled by अभी भी? Moscow. नहीं, सेंट्रल एशिया का हाँ, कजाकिस्तान में एक रीजनल सेंटर बना है, ओह, but the regional center, but the main center for complete airspace clearance and everything for all these countries is still from Moscow. बट बॉर्डर गार्ड्स तो रशियन ही होते हैं ना सर इनके? बॉर्डर गार्ड्स रशियन के हैं इन ताजिकिस्तान. ताजिकिस्तान में रशियन बॉर्डर गार्ड्स है. They came under, these people had come under pressure of the Americans and EU. They had tried to say that हम ट्रेन करेंगे एंड रशियन बॉर्डर गार्ड्स को निकालेंगे. ये जब मैं वहां पे था तब हुआ था. नहीं, एक ही चीज किया था पुतिन ने सोची में. ओवरनाइट शाम को ये स्टेटमेंट देता है कि हम ट्रेन करेंगे, EU has promised to train. मेरे ख्याल 2 घंटे के अंदर उसको कॉल आ गया था. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग सोची, he was in Sochi. Only thing told to him was, you do this. तकरीबन 1.5 से 2 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैं ऑफ ताजिक्स इन रशिया. वो जो इंगुशेतिया रीजन में काम करते हैं वो सब तरफ फैले. नहीं, सब तरफ फैले हुए हैं. ऑल ही हैड सेड इज, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरे लोग तेरे पास वापस आ जाएंगे. एंड इन दोज डेज 25% ऑफ Tajikistan's GDP was based on the money sent by these people into Tajikistan. अच्छा, रेमिटेंसेस से चल रहे थे. ओके, Remittances. एक दिन गया, नेक्स्ट डे आया, तथास्तु. नहीं, अमेरिकन उंगली तो काफी कर रहे हैं सर. वहां पर कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट करा दिए थे. मेन जगह, एक जगह जहां पे थोड़ा उनसे हुआ है किर्गिस्तान. बट वो भी अब काबू में हो चुका है. ठीक है, बिकॉज CSTO, जैसे चाइना वांटेड टू मिलिटराइज SCO, रशिया ने मना कर दिया. ऑल एक्सरसाइजेज आर थ्रू द सेंट्रल स्टेट्स. वो CS बना था. हाँ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का जो नहीं, when the Soviet republics broke apart, तब वो क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स करके बनाया था. तो CSTO करके ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके है. लॉट ऑफ देम आर्मेनिया, सरप्राइजिंगली आर्मेनिया हैज आल्सो बीन पार्ट ऑफ दैट, एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वर ऑल पार्ट ऑफ इट. तो मिलिट्री गेम्स और ये सब. तो जो कुछ भी है, इट इज ऑलवेज अ SCO प्लस CSTO एक्सरसाइज. CSTO को मिलिटराइज करने नहीं दिया है. ओके, सो जो लोग कहते थे कि रशिया अभी चाइना के पाले में चला गया है, दे डोंट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द इश्यूज दैट रशिया हैज विद चाइना. वेरी स्केर्ड ऑफ व्लादिवोस्टॉक. पूरा रिवर. अभी आप देख लो, नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स को जो ट्रेन कर रहा है वो वहां पे कर रहा है, व्लादिवोस्टॉक एरिया में. इट्स अ मैसेजिंग टू चाइना ऑल्सो कि इफ यू थिंक कि नॉर्थ कोरिया तेरे साथ है, देख ले मेरे साथ भी है. They hate the North Koreans. तो ये मेरे साथ भी है. सो रशिया उस पाले में नहीं है. ये पूरा शो जो ब्रिक्स का था, इट वाज रशिया एंड इंडिया. ये मैं पूछना वाला था सर आपसे. अभी तो खैर मोदी साहब वापस आ गए थे लास्ट डे पे, तो शी जिनपिंग थोड़ा इधर उधर दिख रहा था, और वो जो फैमिली फोटो हुई उसमें थोड़ी हंसी मजाक चल रहा था. सिर्ल रामाफोसा के साथ, इनके साथ थोड़ा हाँ ही वो चल रहा था. लेकिन उससे पहले, ये ब्रिक्स समिट शुरू होने से पहले, ये पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने 2-3 चीजें ऐसे बोली जो या तो जयशंकर साहब के मुंह से निकली हो या मोदी जी के मुंह से निकली हो. वी आर नॉट एंटी वेस्ट, वी आर जस्ट नॉन वेस्ट. यू नो, ब्रिक्स का जो करेंसी है, अब ये पता नहीं कहाँ से, अब उसमें भी उंगली करता है. मोदी साहब चले गए क्योंकि भारत मना कर रहा था, एक करेंसी नोट ना ऐसे दिखा रहा था लोगों को. मतलब बहुत मस्ती करता है वो. ये हमको सीखना चाहिए एक्चुअली पुतिन से. बहुत ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल दिस स्टफ. बट जिस तरह से उसने बेस करा था इसको, 200 इवेंट्स करे, 200 समिट्स करे, सेम थिंग हमारा G20 की तरह, उसका भी जो बायलाइन था कि भाई पॉलिटिकल, कल्चरल,
इकोनॉमिक ये वो उसने पूरा वो सब रखा, हेरिटेज। यहाँ पर सर ये मोदी साहब ब्रिक्स में इतना कैसे ये घुस गए कि इज बिकम लाइक पुतिन एंड मोदी वाज लीडिंग, एंड जहां पे भी देखो ये दोनों आगे चल रहे थे। Essence would have been that he would have taken a lot of, you could say, pre-course from Bharat on how Bharat conducted G20. T20 कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, so to make BRICS more meaningful. SCO को meaningful नहीं कर रहे, to make BRICS more meaningful, so that you have G20 and BRICS, two depth platforms, not only in-depth platforms, as a threat to UN. सुधर जाओ वरना देख लो. And why BRICS? Because BRICS में वो सब हैं जो G20 में नहीं आते, क्योंकि G20 is controlled by G7, Global North. It's a G20 plus only, उसी के लिए किया था इन लोगों ने. तो Global G7 plus only, जी. Global North. G11 बनाया था, वो चले गया. ये आ गया ना अलग, ग्लोबल साउथ का है पूरा. जी 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 जी. इट्स एन एक्सटेंशन फ्रॉम द G20 ऑफ योर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. कि अगर G20 में अगर वो मानते नहीं है तो अब देखो वही सरफीट जो कुछ किया था वहां पे वही आपको अब ब्रिक्स में मिल रहा है. कि अगर आप सुधरोगे नहीं यहाँ पे तो हमारे पास ब्रिक्स है, हम सारे ग्लोबल साउथ अब ब्रिक्स में आ जाएंगे. फिर क्या करोगे? So this is to balance out the गुंडागर्दी of the global north. Does this include China? Because देखिए सर कहीं ना कहीं ये जो China today is its weakest. नहीं, ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का रिफॉर्म है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म है, वेस्ट तो खैर मानता नहीं, बिकॉज उसको पता है मेरी तो बत्ती बंद हो जाएगी. चाइना कौन सा मानता है सर रिफॉर्म करने के लिए? तो वही तो बोल रहे हैं ना, तब इसीलिए अब चाइना को दबाव में आ गया ना यहाँ पे. अब पुतिन के उसकी जब मोदी जी थे वहां पे पुतिन के साथ, आप शी के बॉडी लैंग्वेज देख लो, डरा डरा सा घूम रहा था. वेरी अनकंफर्टेबल कि क्या हो रहा है, क्योंकि ही इज मोर यूज टू द वेस्टर्न वे कि मैं हुक्म दूंगा और लोग करेंगे. BRICS is going like what we did in G20, a more consensual way, consensus के साथ. That is the background to Modi ji's statement that anything will be done through consensus. That is what G20 also he did and showed that consensus से साथ हो सकता है. पहले दिन ही आपका प्रेस स्टेटमेंट निकल आया था. पहले दिन. हाँ, एंड ऑफ फर्स्ट डे में आ गया था सर. स्टेटमेंट पूरा आ गया था. Before the meeting actually started, they adopted the resolution was adopted, right? So by consensus, and by consensus how? When you have those 200 odd meetings and sit down with everybody and everybody is taken along as consensus, साथ साथ चलेंगे. Interesting. That is how now BRICS is evolving. Okay, so if somebody starts looking at BRICS की भाई चाइना कर देगा कि भाई डॉलर का पत्ता काट दो, इसका पत्ता काट दो, it is not that. It is strengthening the global south. More and more now global south will start wanting to join. AU, I'm sure after this AU will also want to join. पूरा यूनियन. Yeah. Interesting. अफ्रीकन यूनियन पूरा. भाई जहां से उनको मिलता जो कुछ मिलता. जी. ठीक है ना. तो आपका IMF के इक्विवेलेंट आपका और वर्ल्ड बैंक के इक्विवेलेंट के लिए आपके पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना इसका, ब्रिक्स का. ब्रिक्स का बैंक का नहीं है बट फिर भी बट है. तो नाउ इफ यू कैन डाइवर्ट इट एंड फंड इट, यू कैन डू इट. तो सर ये जो नया स्ट्रक्चर बनने की बात करते हैं लोग, एंड जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वी नो दैट काफी चर्निंग है. अभी लाइक ब्रिक्स का टू कम इट आउट, ब्रिंग इट अप फर्दर, यू नीड ए हेडक्वार्टर. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं यही बोलता हूँ सर, ब्रिक्स में मेरे को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस फोरम में. वन, आई डोंट वांट चाइना टू डोमिनेट दैट, वो तो इस बारी हट गया है. सेकंड थिंग, यार कुछ स्ट्रक्चर तो बनाओ कम से कम. हेडक्वार्टर क्रिएट करो किससे जिसमें जो भी मेंबर्स वगैरह हैं और उसके वर्टिकल्स वगैरह हैं. लाइक व्हाट आई ऑलवेज से कि भी इंडो पैसिफिक ये ग्लोबल नॉर्थ बोलता रहता है.
unless you have an Indo-Pacific का कोई headquarter, how do you compile you information? have Yeah. there are so many verticals, जी सब agreements, multilateral, millilateral, bilateral, इतने सारे agreements हो रखे हैं. Have your multiple verticals, and that office then removes the overlaps. करेक्ट सर. कि अब आप भी जैसे- पैसे दे रहे हो, मैं भी पैसे दे रहा हूँ, let us get a better bang for the buck for the same thing. अब नीचे कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम अपनी बायलैटरल कर रहे हैं, तो वो बायलैटरल का फायदा क्या, उस कॉन्फ्रेंस का बायलैटरल तो हम दोनों अपना फायदा खींच लेंगे, बट कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या कॉन्फ्रेंस का होगा? फायदा Correct. वही. अब जब तक वो हेड इसका ब्रिक्स का भी आई सी इट इवॉल्विंग दैट दे विल कम अ हेडक्वार्टर मोस्ट लाइकली बेस्ड इन भारत. वहां भी चलेगी चाइना की. या भारत में बनेगा, क्योंकि आप सिखा के ले जा रहे हो ना कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, विच वाज एविडेंट इन दिस ब्रिक्स. तो सर चाइना तो मतलब एशिया में जो एशियन टाइगर बोलते थे इसको, ये तो एंड यू नो यू एंड आई हम लोग 2 साल पहले जब बात करते थे इसके बारे में कि ये एशियन टाइगर में इतना दम नहीं है, इसकी डेकेड, ये सेंचुरी ऑफ चाइना बोलते थे, हम बोलते थे ये डेकेड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और डेकेड हो गया इसका, खत्म. इट्स फिनिश्ड. 2012 तक सफाया हो गया था अभी इसका. तो मोमेंटम हाँ. पे ही चल रहा है, इनर्शिया जो है उस पे चल रहा है. How does one deal with a China like this, sir? Because देखिए China like this is going to be frustrated, angry. A declining China is a very dangerous. Yeah, that's why I'm asking. क्यों? क्योंकि like I said, उनकी आदत यही रही है, उनके डीएनए में रहा है थ्रू आउट, कि भाई बॉस जो है वो बोलेगा, सब चुपचाप से करेंगे. कि बॉस ने ये बोल दिया, which is how he wants to deal with his neighborhood and Asia and then subsequently the world. That is what is, I feel, is whatever with Chinese characteristics. Chinese characteristic is this, because historically DNA में उनके अंदर यही है कि बॉस बोलता है और हम करते हैं. लेकिन आप एक कंसेंसस मॉडल लेके आए हो which is totally different to the Chinese model. डेमोक्रेटिक है कि आप साथ बैठोगे, सुलह होगा, समाधान होगा, सब मिल के बैठेंगे और we'll all come to a consensus कि ओके इस तरह से कर सकते हैं. When you arrive at that, then everybody has ownership of that decision. जब आपका ओनरशिप हो जाता है डिसीजन का, सब फिर उसके पीछे लड़ झगड़ के वो करेंगे कि यार ये हमारे लिए भलाई है. भलाई का काम है, ठीक है, बढ़िया. It's not somebody from outside. Which is what you showed in the G20, which is what उसके पहले you showed the global south as being the voice of global south. उसी को कैरी फॉरवर्ड किया आपने G20 में. अभी something similar you are developing in BRICS. अभी आपने 4-5 महीने पहले ग्लोबल साउथ का भी समिट किया, Summit. तो अभी नवंबर में दोबारा होगा वो. हाँ, तो अब ये स्टेप बाय स्टेप लेके इवॉल्व करके आप लेके चल रहे हो कि भाई ब्रिक्स में ये चाहिए था, वहां से ये चाहिए था, यहाँ से ये चाहिए था. सो यू आर स्ट्रेंथनिंग, यू आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट एस्टेब्लिशमेंट टू यूएन. जो यूएन ने करना है आप G20 और ब्रिक्स के थ्रू करवा रहे. और G20 में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा वेस्ट के पास, रादर देन कोऑपरेट. क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर नाक कटेगी पूरी दुनिया के सामने. और उनके बंदे कंसेंसस के साथ ही थे. और ये 200 किया था, आपने ग्लोबल साउथ को भी बुलाया था. जैसे इनिशियल महाबलीपुरम में हुआ था, आई डोंट नो व्हाई आई वाज आल्सो कॉल्ड फॉर दैट, उनका जो था साइंस वाला एंड एजुकेशन का, आई वाज देयर. ग्लोबल साउथ की भी अटेंडेंस थी वहां पे, लोग आए हुए थे एंड इट वाज बीइंग थ्रैश्ड आउट कि कैसे करना, क्या करना, क्यों नहीं है हमारे पास स्टेम का इतना, क्यों नहीं है ये, क्यों नहीं है वो. एवरीथिंग वाज बीइंग थ्रैश्ड आउट एंड अ कंसेंसस वाज बीइंग अराइव्ड एट कि अच्छा लेट्स टेक इट फॉरवर्ड टू G20 इन दिस मैनर. तो अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर सर, यू नो ये इतना जो चर्न चल रहा है, और पुतिन ने भी स्टेटमेंट दिया था कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, कुछ लोग हैं जो उसके अंदर अड़चने डाल रहे हैं. और अड़चनों का मेरे को दिख रहा है सर, देखिए रशिया में तो इतना कुछ हो नहीं रहा, चाइना में इतना कुछ हो नहीं रहा, भारत में जो ये इंटरनल एक फ्रंट खोल के बैठे हैं, वही तो अड़चन बोल रहे हैं ना. हाँ. कि वो भारत में इसलिए खोल रहे हैं, सब भारत के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यही क्योंकि ये
आप ही तो लेके चल रहे हो सबको। मैं यही बोलता हूँ सर, लेकिन जो लोगों का रहता है, नहीं नहीं वी आर नॉट देयर येट, नहीं समझ में आया, वी आर नॉट देयर येट, बट देन व्हाई इज इट दैट वेस्ट इतना आपके ऊपर हर चीज में देख लीजिए, फार्मर पे प्रोटेस्ट होता है, कितना वो क्या रेसलर पे प्रोटेस्ट होता है, इस पे लद्दाख में प्रोटेस्ट होता है, पंजाब में खालिस्तान का इशू बना के बैठे हो, मणिपुर में आप पिछले 1 साल से लगे हुए हो, नॉर्थ साउथ, इतने सारे तो ये रशिया में नहीं करते सर, जहां उनका आचरण नहीं है वो। अभी बात ये है कि जो हमारे लोग सुन रहे हैं जो सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड के हैं, यू आर एमर्जिंग एज अ डेमोक्रेटिक यूनियन लीडर ऑफ द साउथ। ठीक है ना, लेबर यूनियन के लीडर हो आप। अभी लेबर यूनियन की स्ट्रगल चल रही है, दूसरा कहता है कि ये बहुत डेमोक्रेटिक है, मैं हुक्मदारी करूंगा और काम चलना चाहिए, तो इल्ली करेंगे आपके यूनियन में। करेक्ट, वही हो रहा है। उनको ये रास नहीं आ रहा ना कि यार 193, if you take Palestine also authority, then it becomes 194 countries in the UN. 150 या उससे पीछे आपके साथ खड़े। करेक्ट। अगर इनको तोड़ के दोबारा जो पुराने तरह से आप काम कर रहे थे वो करना है, which is that fulcrum? You? Is it any surprise जो आपके पीछे पड़े? So we have a long time to go. Yes. But we have a leverage. Solid leverage. That Created over these last 10 years where people feel that, okay, this is a government where we can trust. And he takes our views. And whatever they can do, they are seen to be doing it, and they have seen it through COVID. They've seen it through this Ukraine war. जी. जितना कुछ आपसे बन सकता है, बिकॉज यूक्रेन वॉर में उनके फूड ग्रेन्स का इम्पैक्ट हुआ, फर्टिलाइजर सबका इम्पैक्ट हुआ, कोविड में उनको मेडिसिन्स नहीं थे, वैक्सीन्स नहीं थे, मास्क्स नहीं थे, जो हेल्थ सर्विस वालों को जो पूरा उनका वो ड्रेस पहनना होता था, हैजर्ड ड्रेस, वो नहीं थे. यू डेवलप्ड इट फॉर योरसेल्फ And then you gave it to so many of them. And that is, it's no small wonder जो पिछले जो UNGA असेंबली में कैरिबियन एंड अफ्रीकन नेशन लीडर्स वो तो ओपनली कह रहे थे, साला हमारी तो भारत UN है, तुम क्या हो, जो तुमने करना था वो ये कर रहे. These people took what UN वाले के बंदे कर रहे थे, जैसे फूड का था, जैसे बीच में इंडिया रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ इट. व्हाई? वो फूड लेते थे, then they used to speculate in the damn market and make the price go up. Before they gave it to anybody else. तो माई बाप सिंड्रोम इनिशिएट कराना है आपको, तो आप ऐसे कर. तो इंडिया ने बोला सॉरी, हम इस पार्टी के नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट द ग्लोबल साउथ प्रॉफिटेड. आप दे रहे हो, डायरेक्ट जा रहा है उनके पास. तो इसीलिए तो वो कह रहे थे यार माई बाप ये है, हमारे लिए UN ये है, तुम नहीं हो. No, why do you think they are standing with you? It's because of this, what you have done. जैसे मैं कहता था ना कि हमारे पुराने अगर पढ़ते हो अपने इतिहास को, कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे और जो ग्राम और समिति सभा के मेंबर्स वगैरह होते थे, they were brought in, selected, elected based on a proven track record. जी. कि भाई ये इस चीज के लिए आ रहा है, इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये आ रहा है. नॉट लाइक टुडे कि कोई लल्लो चप्पो आके इलेक्ट होके आ जाता है. राइट. तो वो आ रहा है, आप उसी रास्ते पे चल रहे हो, वेयर यू हैव अ सम प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि यू हैव डिलीवर्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. यू हैव डिलीवर्ड. तो ट्रस्ट है, एक भरोसा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको वो उनके ऊपर कब्जा करना है तो भारत को तोड़ना है और अपने चम्मच को वहां पे बैठाना है, पप्पू जी. तो मिस्टर पप्पू वहां बैठेंगे तो वो यस सर 3 bags full, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, यस सर 3 bags full करके बैठेंगे. यूनुस भी है, कनाडा में भी बैठा है. अब यूनुस का, अब इन लोगों को समझ में आना चाहिए. अभी यूनुस का हालत देख लो, इन्हें कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कख नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई नहीं. अभी उनका गवर्नमेंट चलता भी नहीं है. अब फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उधर पे.
इन्होंने जाके बोल दिया कि भाई, वो प्रेसिडेंट को निकालना है, इसको निकालना है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जितने स्टेट डिपार्टमेंट वाले टट्टू हैं, जॉन डैनियलोविच और ये लोग जितने भी हैं, नो द स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोटेस्ट इज नॉट ऑलराइट। अरे तुम्ही ने तो छोड़ा था। तुम कराते हो प्रोटेस्ट तो चमत्कार है, अब वो खुद कर रहे हैं तो नहीं, वो प्रोटेस्ट भी किसको कराया? कहते वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। हाँ। अबे साले रिजर्वेशन तो शेख हसीना ने हटाया था, तो कुछ किस भी। तरह से रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था? उसमें भी सर आपको डॉक्यूमेंट भेजा था IRI, हाँ, वो प्रोटेस्ट कोई रिजर्वेशन का नहीं था, वो LGBTQ का शॉक ट्रूप्स थे। वो तो ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू कॉल्ड इट द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन। जी, तो इफ इट वाज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन, देन दैट हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना था, जिसने वो कैंसिल कर दिया था हाँ, शेख हसीना का हाँ, ऑर्डर। हाँ। शेख हसीना कहां से आ गई? वो तो रिजर्वेशन निकाल रही थी। इट वाज जस्ट अ मींस टू रिमूव शेख हसीना बाय हुक और बाय क्रुक। जी, वही बोलते हैं ना, कोई भी चीज है उसको तोड़ना आसान होता है, खड़ा कराना मुश्किल होता है। आपके पास ऑल्टरनेटिव था नहीं, आपके पास कोई काउंटर था नहीं, आप इमारत तोड़ दिया, अब वो टूटा पड़ा है। फर्स्ट बंदे ने सैल्यूट मारा, आप उसको चुका दिया अंदर। वो तो कब से 2006-07 से सलूट मार के खड़ा हुआ है, यस सर 3 ये वही इराक वाला गेम है, वो आई फॉरगेट दैट इराकी लीडर्स नेम, जिसको ये लेके आए थे, 15-20 साल से इराक में नहीं था, आफ्टर सद्दाम हुसैन वो पहला प्रेसिडेंट बना था, कुछ आइडिया नहीं था उसको, एंड ही वाज अ थीफ। कैसे करोगे तुम यार? अफगानिस्तान में भी कोशिश कर ली तुमने, फेल हो गए। इराक में कोशिश कर ली, फेल हो गए। जहां पर ऑनेस्टली 100 में से 60 नंबर तो दे ही दूंगा सर। क्यों? रिजीम चेंज तो करा दिया ना, उसके बाद क्या होता है वो चीजें। वही तो हुआ ना, तो अफगानिस्तान में भी तो वही किया ना, रेजिम चेंज कर दिया, इराक में रेजिम चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद अब लिबिया में देख लो क्या कर दिया, रेजिम चेंज कर दिया, फिर नेगेटिव बाकी शुरू हो जाती है। रेजिम चेंज कर दिया, मगर रेजिम चेंज नहीं किया। इट्स अ रॉन्ग टर्म, रेजिम चेंज। रेजिम टॉपल किया, करेक्ट। चेंज तो आपने किसी को लाए भी नहीं ना जो उसके आगे एवज में खड़े हो सके। जी जी जी। अब सर मेरे को लास्ट में ये बताइए, ये जो अभी आपके ऊपर इतनी सारी उंगलियां चल रही है, आपने एक चाइना का जो भी कह लो, एक आपको पीस डिविडेंड मिलेगा वहां पर, जो एक रेडी थ्रेट था, चाइनीज थोड़े से पीछे चले जाएंगे, आप तो वहीं के वहीं खड़े हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी आप भी थिन डाउन कर लोगे, बट यू विल बी देयर। और वही चीज आर्मी चीफ ने भी बोल दिया है कि कोई थिन डाउन नहीं है, वी विल मेंटेन आवर पोजीशंस। तो यहां पर एक आपको स्ट्रेटेजिक पीस डिविडेंड मिल जाएगा 10-15 साल का, ठीक है, डिपेंड्स, क्योंकि लाइक आई सेड, कंसीडरिंग चाइना रहता है, वो वहीं पे है, ड्रैगन पे भरोसा नहीं करना। वही मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। करेक्ट। पीएलए दिखाने वाली दांत, खाने वाली दांत है ये, जो अंदर वाला, अंदर नहीं, जो अंदर बैठे हैं हमारे 5th कॉलमनिस्ट, बट ठीक है, आपको वो उंगल करता रहेगा इंटरनल से, दैट दे विल डू। बट आपको एक जो वॉर लाइक सिचुएशन थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज 4 साल से, इट वाज यू नो, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। क्यों? दोबारा समझाता हूं। 13 ग्रुप आर्मी से, 2 वेस्टर्न थिएटर में, 2 सदर्न थिएटर में, 4 हो गए, बाकी 3 में 3-3 है, ईस्टर्न, नदर्न और सेंट्रल में 3-3 है, 3-3 6 3 9 और 4 13। इतने ही ग्रुप आर्मी है। अपना लेते हैं, अपने इलाके में नहीं, अपने इलाके में क्या है, उसके पास वेस्टर्न थिएटर में 2 ग्रुप आर्मी है, एक ग्रुप आर्मी 6 ब्रिगेड होते हैं, ब्रिगेड ग्रुप बना रखे हैं, जो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बोलते हैं, हमारे टर्म्स में ब्रिगेड ग्रुप है। तो 6-6 12 है। 3 इसके पास तिब्बत में थे, 15। 4 डिवीजन, उसने उसको ब्रिगेडाइज नहीं किया था, 4 डिवीजन सिंगचांग में थे, जिसमें 2 डिवीजन उरुमची के इलाके में थे, जो री एजुकेशन कैंप जो लगाए थे वहां लग गए। 2 डिवीजन नीचे थे काशगर होतान एरिया में, वो आपके वेस्टर्न लद्दाख में लग गए, ईस्टर्न लद्दाख में। 3 ये डाला था जब ये हुआ तो आपने पूरा LAC एक्टिवेट कर दिया, हमने एक्टिवेट किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि यही है, उसको भी प्रेशर फील होना चाहिए, आप पूरे LAC पे डिप्लॉय हो गए। तो लोहित वैली तक आपने जाके पूरा फुल। तो
उसने पहले 3 लेके आया तिब्बत का, और नियरेस्ट ग्रुप आर्मी सिचुआन के पास जो था 76 का, उसके भी 3 ले आया, 6 ले आया। वहां से अभी 6 और 3 9 बचे। अब आपने क्या किया, सेंट्रल सेक्टर में जो उत्तर भारत एरिया था उसको कोर में कन्वर्ट कर दिया। जी 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 जी। उसके पास ऑलरेडी 4 ब्रिगेड्स थे, ब्रिगेड ग्रुप्स, 2 डिप्लॉयड है, 2 रिजर्व में हाँ, भी। 2 ब्रिगेड ग्रुप्स थे। नहीं, एक पूरा 6 माउंटेन डिवीजन उसको दे दिया। अरे बाप रे, ओके। जैसे ये हुआ है, उसने पूरा का पूरा 76 कोर पूरा लाके डिप्लॉय कर दिया एलएसी में। एक कोर बचा है, केवल एक कोर, एक रिज लाइन कब्जा करके देगा आपको, घंटा कुछ कर लेगा आपके अगेंस्ट। वही तो लड़ाई पीएलए में चल रही थी कि हमसे लड़ने बोल रहे हो, साला है क्या हमारे पास जो लड़ ले। तो अभी तो हमारे स्ट्राइक कोर और बैठे हैं। आपके उसके पास एक बचा है, आपके पूरे 4 बचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो वाट लगी है। लड़ाई लगेगा तो 2 या 3 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकता, तेल है ही नहीं। तो एक स्ट्राइक कोर, वैसे जो मेरे पास पब्लिक डोमेन में नॉलेज है, एक स्ट्राइक कोर पाकिस्तान के पास खड़ी है, एक रिजर्व में और 2 चाइना के अगेंस्ट में खड़ी है। एक स्ट्राइक कोर तो ऑलरेडी आपका नॉमिनेट होकर आई एम श्योर डिप्लॉय हो गया होगा। इट इज ऑलरेडी देयर फॉर ईस्टर्न लद्दाख। हाँ, वो 72nd डिवीजन तो अभी खड़ा हो रहा है, 70 माउंटेन डिवीजन में। no, but one core Hmm. is less armored div is अच्छा, it's already nominated. deployed. Now it is P1 task is Eastern Ladakh. So that now has converted to a mountain division basically. It is Mountain the way corps. it is. नहीं, the way it is there. क्योंकि वो तो जब ऑफेंसिव में जाएगा तो it is the tabletop plains of Tibet. वो अपना देपसांग से होते हुए वो तो निकल जाएगा, तो that is the tabletop plains समझ of गया। Tibet. तो उसका तो 4 रैपिड है, उसका तो आर्मर्ड ब्रिगेड भी है, वो तो लेके जाएगा। आपकी 17 माउंटेन कोर खाली पड़ी हुई है, इधर से एक, इधर से एक और एक आपके पास रिजर्व बचा हुआ है। वो बीच में से कट जहां से भी नहीं, 2 को आप इकट्ठे डाल दो। तो यार, he has a major problem that ridgeline to ridgeline he has to come. I don't have a problem. एक ridgeline पार किया उसका तो प्लेन्स है, टेबल टॉप है, प्लेटो है। हाँ, वहां तो पूरा फ्लैट है। तो why do you think PLA की फटी हुई थी कि हमसे लड़वा रहे हो, हम क्या करेंगे? सो चलिए ठीक है, दैट इज सिक्योर। ईस्टर्न फ्लैंक में पूरा तैनात कर दिया। पाकिस्तान रशिया से पंगा ले लिया बाय क्रिएटिंग दैट मैप। तो बचा क्या? सेंट्रल में 3 बचे हैं, जिसमें से एक तो डेडिकेटेड है आपका बीजिंग को डिफेंड करने के लिए, 2 बचे हैं। किधर भेजोगे? ईस्टर्न थिएटर भेजोगे, ईस्टर्न सी बोर्ड भेजोगे, रशिया के विरुद्ध भेजोगे कि आपके विरुद्ध भेजोगे? आज तक जितनी लड़ाई हो गई है रशिया की इन यूक्रेन, फार ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हैज नॉट बीन टच्ड, और उसी के एवज में नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को ट्रेन करके भेज रहा है। एंड ऊपर से बिल्डअप कर रहा है सर। ही इज गॉट लार्जर आर्मी देन अस नाउ। ही इज व्हाई हैज ही ब्रॉट नॉर्थ कोरियंस देयर? सेकंड फ्रंट। नहीं, नॉर्थ कोरियंस को भेजेगा ना, इंस्टेड ऑफ टैपिंग एनीथिंग फ्रॉम द फार ईस्ट। बदमाश है सारा। या तो फार ईस्ट में तो डिप्लॉयड है, तो चाइना को क्या, ये चाइना को भी पता होगा यार। तो ये So militarily we have been stable. It was just कि वो समझने को तैयार नहीं था, because he made a wrong call and not ready कि भाई my face loss होगा। जी। अब हो गया ना face loss। तो ये जो आप LCM बोलते हो, मैं साइनोवावी लेफ्टिस्ट बोलता हूँ, तो ये एक्टिवेट रहेंगे जिस तरह से चल रहा है। उनकी भी पर काट रहे हैं लोग धीरे धीरे करके। Basically all these they can do is create internal issues। सर मेरे को चाइनीज इंटरनल ट्रबल से इतना वो नहीं लगता, क्योंकि चाइनीज का ना थोड़ा सा दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया। इनको पूरी समझ नहीं है वहां पर, और हमारे जो ब्राउन साहिब है ना, वो नहीं है उसके पास टू एक्चुअली गिव देम द इनसाइड। But the problem is he also has the support of the Wahhabis. That is the point. And ये जो लेफ्टिस्ट आपके अभी देखो, जैसे जिस तरह से ये बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, I am 100% sure ये bomb threats are coming from। सर लंदन में ट्रेस हो चुका है ऑलरेडी ये। अबे लंदन की ऐसी तैसी, मैं तो बोलता हूँ एयर कनाडा को उड़ने मत दो, उन्हीं के बंदों से वहीं पे बॉम्ब थ्रेट देने दो। 4 दिन के अंदर बंद हो जाएगा सारे बॉम्ब थ्रेट्स। अब तो बंद हो गए ना, वो 3 दिन का एक वो था, प्रेशर था, फिनिश, नो मोर बॉम्ब थ्रेट्स। और जैसे ही ट्रेस हो गए तो बंद हो गया ना। आपने वो सारे VPN, अब हमारे पास भी हैकर्स हैं, उन्होंने फट निकाला, वहां पर उनको भेजा होगा, वो बंद हो गया सब कुछ। See the point that I'm trying to make is this is see बंद हो गया है,
They'll but start you have something not else. you not made him pay for it. Yeah, वो तो है सर. So now you can make use of US also. कि भाई पन्नू ने वहां से बैठ के आपको थ्रेट दिया 1 तारीख से 19 तारीख. जी. Now if I am there in NSA, I will make sure that 1 से 19 तारीख साला यूएस में एक फ्लाइट उड़ के दिखा दे बगैर बॉम्ब थ्रेट, उन्हीं के लोगों के थ्रू. करा सकते हैं ना, नॉट अ प्रॉब्लम. अकल तभी आती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. तो यही सिमिलर पीरियड में हाँ. एयर कनाडा के फ्लाइट्स को उड़ने मत आप दो. क्या बोल रहे हो कि भाई जो आपको एक मिठाई दे रहा है उसको एक मिठाई वापस करो. नहीं, सूद समेत सूद मिठाई वापस दो. वापस कर. एयर कनाडा के भी फ्लाइट्स उड़ने मत दो. लंदन में ट्रेस हुआ ना, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स उड़ने मत दो. दैट सेम पीरियड जो पन्नू ने बोला है 1 से 19 तारीख, उसके बाद आप बंद कर दो. मैसेज विल गो लाउड एंड क्लियर. एक बार ही करना पड़ेगा सर अपने को. यस, उसके बाद आई डोंट थिंक इनके अंदर दम है ये करने का आगे. मैंने चीनियों के साथ 2 दफा किया है. वो दिन है, आज का दिन है. मेरे जो इलाके में था वो आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने के लिए. फिशिंग के लिए आते थे. मैं डिप्टी था, बड़ा मेरे को अखरता था कि साले ये आ जाते हैं, ये इलाका उनका नहीं है, हम छोड़ क्यों रहे. दे आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट. ओ नहीं कुछ नहीं, ये वो. फिर देन दे स्टार्टेड स्टेइंग बैक ओवरनाइट. नहीं तो सुबह आते थे, जाला डाल के शाम को चले जाते थे. ओवरनाइट ठहरने लगे. फिर मेरे को खोलने लगा. द डे आई वॉज मेड द GOC, गया वहाँ, कमांडर और CO साहब को बताया, गोरखेज थे. मैंने कहा पैंट जो बंदा आ गया ना, ठुकाई होनी चाहिए अगले 24 घंटे. एक रात रुकेगा, उसके बाद अगले दिन पूरा और रात पूरा तुम ठोकोगे उसको. उसके बाद वापस भेज दो, जाला वाला सब फाड़ दो. तुमको मच्छी बहुत पसंद है, मच्छी तुम्हारा. एक को किया, मजाल कोई फिशिंग आ जाए आज तक वहां पे. वही है सर. आई थिंक ये एग्रेसिव एक्शंस हमको लेने That is पड़ेंगे all. क्योंकि जिस तरह अब से वो बोलेगा, बोलो यार मेरे को क्या पता, तुम्हारे ही बंदे हैं, तुम उनसे पूछो. और वही 1 से 19 कनाडा मैसेजिंग विल आल्सो बी हाँ. क्लियर कि यार कि कहाँ से आ भाई रही है, साहब. कहाँ से आ रही है. हाँ, क्योंकि कनाडा के साथ जो मीडिया वॉरफेयर करी है वो अच्छी करी है. आई लव्ड इट. इवन इन कनेडियन मीडिया आपने काफी कुछ लीक करा वहां पर. यहाँ पर भी लीक करा जगमीत सिंह का वो क्या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ये वो दिस वो तो ठीक है. दैट इज ओके, दैट इज वन लेवल. बट एक Why haven't you won over the other political parties to bring in a no confidence motion against Justin? सर वो मैंने रिसर्च करी है. कनाडा के अंदर इट इज नो ऑफ नो यूज बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर कैन ओवररूल दैट आल्सो. प्राइम मिनिस्टर लाइक द किंग देयर. उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कैन ओवररूल दैट आल्सो. Now why don't you work through the Labour government in UK to get the Governor General to tell him to resign? ये कर सकते हैं. दैट इज वन थिंग दैट वी कैन डू. दूसरा क्या कर सकते हैं सर कि आप इनके That the king has lost faith in आप you. एमपीज को इनके ब्राइब करना शुरू करो Yeah. और उड़ाओ उनको. वो 28 तारीख को पता चल जाएगा कितना क्या हुआ है. क्योंकि इट्स वेरी वेल टाइम्ड. पहले तो 20 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी अनोनिमस. अब तो खुले में आके बोल रहे हैं वो लोग कि उनको साइन लेटर आ गया. लीक हो रहे हैं. They also know ना, खत्म हो गया उनका इकोनॉमी. एंड देन सीना तान के कह रहे हैं आई डोंट नीड एन FTA, जबकि सब भीख मांग रहे थे कि यार FTA दे दो. वो मालूम है उनको यार तुमको तो कुछ मिलना नहीं है, खत्म हो गया है. तो दिस इज व्हाट आई से दैट यू नीड टू नाउ quietly, you don't need to come in the forefront. टेक द वॉर टू द एनिमीज हाउस. Yes, and you know उसके घर पे भी काफी हुड़दंग मचा हुआ है. फैक्शंस बहुत है. उनको चुपचाप से मैसेज दे दो, कर दिया, खत्म हो गया. थ्रेट्स आ गए. And let the VPN के थ्रू threat comes from China. करो ट्रेस तुम कि चाइना से. बोलेगा ही नहीं. वो चाइना से पैसे लेता है, बोलेगा ही नहीं आगे. कुछ नहीं बोलेगा. और फ्लाइट से ग्राउंड होने शुरू हो जाएंगी. नहीं वो तो है सर. You have to figure out something. Why I say so? Just imagine how much is the loss incurred by those Indigo and Air India. 3 crores per flight, sir. Yeah. So he should also learn. Na? Yeah. It's a huge जब loss. उसके US के फ्लाइट्स, इंटरनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, कनाडा के इंटरनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स सब ग्राउंड होने शुरू हो गए. यूके के इंटरनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स ग्राउंड होने शुरू हो गए. अकल तब आएगी Correct. कि यार ये करोगे तो खामियाजा बहुत ज्यादा हमें भुगतना पड़ेगा, मत करो. घर में घुस के मारेंगे टाइप. अब या टाइम आ गया है. यस, वो करना है.
On that note, sir, thank you so much. Always a pleasure. And I mean, we'll probably, guys, you must understand one thing. आप जितना इस चीज को शेयर करेंगे सर के साथ, यार front to face conversation हमेशा मस्त रहता है. It is a great conversation. We covered half the globe. पूरी जियोपॉलिटिक्स हमने देख ली एंड सर ने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं. तो जरा आप इसको ट्रेंड करिए ट्विटर में, बताइए कि भाई ये है. वोट पोल कर दो. वो गैलप पोल कर सकते हो, हम पोल क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो हमें भी कोई वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ लीक करना चाहिए हमको भी. On that note, please like and subscribe this video, and of course, yes, you guys know how to contribute towards this channel. Please do so. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. जय भारत.